राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा आप सब पर, हम पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, बहुत सारी सखियों का ये सवाल था कि लघु शंका और दीर्घ शंका के बाद हम कैसे अपना हाइजीन, अपना शुद्धता मेंटेन कर सकते हैं। उनमें से बहुत सी सखियां तीसरी बार चौथी बार हाजिरी लगा चुकी है आश्रम में, जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, और बहुत सी सखियां तो शरणागत भी हैं जिनको गुरु प्रदत्त जाप माला भी मिल चुका है, उनको भी सटीक तरीके से आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि आपके घर में अगर वेस्टर्न वॉशरूम है, मतलब जहां पे कोमोड लगा हुआ है, तो आप वेस्टर्न वॉशरूम यूज करते हो। इसके लिए आप लैट्रिन के बाद आपको नहाना पड़ेगा। मतलब एक बार आप दीर्घ शंका करते हो, लैट्रिन यूज करते हो, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूर्ण शरीर का शुद्धता और वस्त्र भी वो आपको त्याग करके फिर शुद्ध होना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, पेट खराब होती है और बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, तो उस समय के लिए आप पूरा मस्तक ना भिगोकर आप गर्दन से नीचे की पोर्शन तक पूरा भिगोकर शुद्ध हो सकते हो। मस्तक को आप यमुना जल स्प्रे करके शुद्ध कर सकते हो। ये सिर्फ एक्सेप्शनल बीमारी या फिर बहुत टाइम आपको जाना पड़े एक दिन में, उन सभी केसेस के लिए ये रूल है। बाकी लैट्रिन के बाद शुद्ध होने का एक ही नियम है कि आपको पूर्ण स्नान करना पड़ेगा, और स्नान के समय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश एक बार बोलने के बाद आपने मुंह में पानी लिया और कुल्ला करके वो पानी फेंक दिया। ये नियम आपको 7 बार करनी है। 7 बार आपको कुल्ला करके फेंकना है। उसके बाद आप पवित्र पूरे तरीके से हो गए। पूरे तरीके से पवित्र होने के बाद आप वॉशरूम से बाहर आए और उसके बाद नए वस्त्र धारण करके व्रज रज को थोड़ा सा जिह्वा के साथ लगा के, व्रज रज का आप अगर दीक्षित हो तो तिलक स्वरूप अंकन कर लीजिएगा, नहीं तो पूरे माथे में आप लगा सकते हो व्रज रज, नहीं तो आप व्रज रज की बिंदी अंकन करके प्रॉपरली आचमन करके उसके बाद ही आप श्यामा श्याम के प्रकट सेवा में जा सकते हो, या तो फिर माला से नाम जाप कर सकते हो। अगर माला से नाम जाप करने से पहले आपको ये लगे कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूं और वस्त्र भी पवित्र हैं, तो आप व्रजरज को ना चखते हुए भी व्रजरज का बिंदी एक अंकन करके भी आप आसन में विराज होकर माला से नाम जाप कर सकते हो। अभी दूसरी पॉइंट, अगर आपके घर में वॉशरूम वेस्टर्न है, मतलब कोमोड आप यूज करते हो, एक बार आप स्नान लैट्रिन सब कुछ कर लिए, उसके बाद अगर टॉयलेट के लिए आपको जाना पड़े, लघु शंका के लिए आपको जाना पड़े, तो टॉयलेट सीट आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। नारी पुरुष बोथ के लिए मैं बोल रही हूँ, टॉयलेट सीट इस्तेमाल नहीं करनी है। अभी पुरुषों के लिए तो अलग पोस्चर है, हम स्त्रियां तो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर ही यूरिनेशन करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है, टॉयलेट सीट का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोमोड के पास जितना भी बाथरूम का फ्लोर बचा हुआ है, उसी जगह को यूरिनेशन मतलब लघु शंका के लिए, टॉयलेट के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। और इस दौरान हमें इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि यूरिन का छींटा हमारा जो बॉटम वेयर है, यानी हम कमर में जो बांधे हुए हैं, वो पजामी हो, सलवार कमीज का पैंट हो, इस या फिर लेगिंग्स वगैरह कुछ हो, तो उसमें ना लग जाए। बहुत अच्छी बात यही होता है एक प्रिकॉशन के आप अपना बॉटम वेयर और अंडरवेयर उतार के ही यूरिनेशन करो। अगर पॉसिबल नहीं होता है और यूरिन का छींटा लग जाता है, तो उस वस्त्र को पहनकर आप जाप माला से बिल्कुल नाम जाप नहीं कर सकते हो। अगर आप को गुरु प्रदत्त जाप माला मिल चुकी है, तो उस अवस्था में अपवित्र वस्त्र पहनकर आप जाप माला से नाम जाप नहीं कर सकते हो। ना ही आसन में विराजमान होकर आप माला से नाम जाप कर सकते हो, ना ही उस वस्त्र को पहनकर आप श्यामा श्याम की प्रकट सेवा भी कर सकते हो। तो आप टॉयलेट के बाद कैसे अपना पवित्रता का ख्याल रख सकते हो? सबसे बढ़िया यही होता है कि आपको अगर पता ही नहीं चलता है कि यूरिनेशन के समय यूरिन का छींटा
कहाँ लग गया है, पैरों में या कपड़ों में, तो आप कटी स्नान कर लो। आप कमर से जो पैर का हिस्सा है पूरा एक बार धो लो, और उसके बाद आपको पूरा नहाना नहीं है। आपका कमर से पैर, तो पैरों की तरफ तो नीचे का पोर्शन बिल्कुल धुल चुका है। उसके बाद आप कान, नाक, आंख और अपना मुंह ये पानी से अच्छी तरीके से धोकर थोड़ा सा पानी का ऐसे छींटा अपने हाथ से पूरे शरीर के ऊपर दे सकते हो। ये सर्वोत्तम है, मतलब एकदम अच्छे से आप शुद्ध हो चुके। और आप एक चीज कर सकते हो, आप हाथ में जल लेकर श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये कहकर, ये रट कर आप 3 बार मुंह के अंदर जल लिया और अच्छे से मुंह के अंदर से कुल्ला करके आप बाहर फेंक सकते हो। मतलब आप पूर्णतः शुद्ध हो गए। पर वो जो वस्त्र आपने पहनकर वॉशरूम के अंदर जाके यूरिनेशन किया है, उस वस्त्र को कभी भी शुद्ध नहीं माना जाएगा। सब आचार शौचाचार पालन के बाद भी आप अगर सेवा में जाना चाहते हो तो उस वस्त्र को चेंज करना आवश्यक है। आप उस वस्त्र को बदल करके फिर से आचमन करके तिलक स्वरूप अंकन करना चाहते हो तो अंकन कर लो, व्रजरज चाखना चाहते हो तो चख लो, व्रजरज की बिंदी अंकन करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद आप फिर से प्रगट सेवा में जा सकते हो। अभी आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करने के लिए माला से, गुरु प्रदत्त जाप माला से पूर्ण शुद्ध अवस्था में ही आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो। मतलब आपका जो जप आसन है, आपका जो जप माला है, ये हमारे लिए इष्ट के बराबर हैं, इष्ट ही है स्वयं। तो आप उस हिसाब से जाप माला से जाप करिएगा। बाकी प्रति समय यहाँ तक टॉयलेट करते करते, लैट्रिन में बैठकर लैट्रिन करते समय भी आप राधा नाम, केवल राधा नाम रटने के लिए योग्य हो। किसी भी अवस्था में, किसी भी तरीके से आप सिर्फ भगवान का सहज और सरल नाम जाप कर सकते हो। पर जब आप मंत्र जाप करोगे तब आपको पूर्ण तरीके से पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे शौच के बाद पूर्णतः स्नान आवश्यक है, और लघु शंका यानी टॉयलेट के बाद जेनिटल पार्ट को शुद्ध करना, जल से धोना आवश्यक है। हो सके तो कटी स्नान कर लो, सबसे बढ़िया है। और उसके साथ साथ कान, नाक, आंख, मुंह ये साफ करके थोड़ा सा जल हाथ में लेकर ऐसे ऐसे छींटा लगाकर साफ हो जाना सबसे बढ़िया होता है। क्योंकि हम सब घर के अकेले सेवक होते हैं, तो हमें हमारी श्यामा महारानी के सेवा के साथ इंक्लूडिंग जाप माला से नाम जाप करने के लिए कोई रिस्क और कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। बाकी इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टा में मेरे साथ कांटेक्ट करके डीएम भी कर सकते हो। मैं रिप्लाई देने की चेष्टा जरूर करूंगी। फिर से नए व्लॉग में नए जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करने आ जाऊंगी दोस्तों। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।